कैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम सोया वैक्स और उसके बाद में हम लेंगे 5 ग्राम स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। उसके बाद में हम लेंगे बबल कैंडल मोल्ड और उसके बाद में हम लेंगे रोज़ की फ्रेगनेंस, कोई भी फ्रेगनेंस आप ले सकते हैं, लेवेंडर, वनीला, वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद में हम लेंगे कैंडल कलर और इस तरह का थ्रेड आता है, इसके अंदर होल नहीं होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से थ्रेड को आपको इसके अंदर डालना है। और ये देखो, यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे और इसके लिए आती है नीडल। तो इस नीडल की हेल्प से हम इसके अंदर थ्रेड को डालेंगे और लास्ट में हमें चाहिए थर्मामीटर। तो अभी हम कैंडल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एलुमिनियम का एक यूटेंसिल्स, कोई भी एलुमिनियम का आप घर में बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर वैक्स को पोर कर देंगे। वैक्स को पोर करने के बाद में मैं इसके अंदर जो ये स्टेरिक एसिड है इसको पोर कर दूँगी। और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को हम बिल्कुल सिम कर लेंगे और अब मैं इसको इसके ऊपर मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी वैक्स मेल्ट हो रही है तब तक हम इसके अंदर नीडल से थ्रेड डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की आपको नीडल चाहिए, ये स्पेशल कैंडल नीडल आती है। तो अब हम थ्रेड लेंगे इस तरह से। मैंने 2 mm का थ्रेड आई एम यूजिंग। तो मोल्ड के बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल जो मोल्ड का सेंटर होता है, इस तरह से हम नीडल को बाहर की ओर निकालेंगे। और जो ये हमारा थ्रेड है इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, इसके अंदर हम इस तरह से सिर्फ इस तरह से अटका देंगे लाइक दिस। और उसके बाद में इस तरह से बाहर की ओर इसे खींच लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, लुक एट दिस। अब हम थ्रेड को मोल्ड के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे लाइक दिस। जितना हमारा मोल्ड है उसे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि विक होती है। और एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है इसे हम सीज़र की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे लाइक दिस। तो अभी हमारा जो कैंडल मोल्ड है वो भी रेडी हो गया है, ये देखो बिल्कुल रेडी है। और हमारी वैक्स भी मेल्ट हो गया। तो अभी हम वैक्स को लेते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसका टेम्परेचर चेक करूँगी। हमें सिलिकॉन मोल्ड में डालने के लिए 75 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जब आप कैंडल मेकिंग कोर्स में जाओगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। लुक एट दिस, इसका टेम्परेचर कितनी हाईली जा रहा है और फिर अब देखो स्लो हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर लगभग 75 to 80 डिग्री सेल्सियस ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा। लुक एट दिस। तो मैंने ये रोक दिया। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे फ्रेगनेंस। मैं 2 ग्राम फ्रेगनेंस यूज़ कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फ्रेगनेंस नहीं मिलाने, क्योंकि वो सारी की सारी उठ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद में आप फटाफट से इसे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेगनेंस उड़ भी जाता है। उसके बाद में अब फ्रेगनेंस मिलाने के बाद में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे हमारा कैंडल कलर। मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से इसके अंदर से थोड़ा सा कलर निकालेंगे और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे लाइक दिस। आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। और अगर ऐसा आपको लगे कि कहीं पे इसके लम्स रह गए हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ स्पून भी इस तरह से इसे अच्छे से स्टर कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमारी वैक्स बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको मोल्ड के अंदर पोर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना डालने का एक कारण ये भी होता है कि नीचे से वैक्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको टेम्परेचर चेक करके ही प्रॉपर कलर आएगा, प्रॉपर शेप आएगा, वाइट पैचेस नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखें। और इस तरह से जो ये विक होल्डर है इसे आप इस तरह से लगा दीजिए थ्रेड के पास। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक या टूथपिक इस तरह से भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखो अभी 3-4 घंटे के अंदर हमारी कैंडल बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इस तरह से हम सबसे पहले हमारे मोल्ड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और इसे इस तरह से बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो हमारी जो कैंडल का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम सीजर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। लुक एट दिस। जो हमारी बबल कैंडल है वो इस तरह से रेडी हो गया है। वो मैंने अभी इंस्टेंट बनाई है रेड कलर। तो इस तरह से आप बहुत तरह से बबल कैंडल अलग अलग कलर में इस तरह से रेडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।